से एक मैसेज आया है कि कुछ नौजवान लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर रैली निकाल के गलत तरह के नारे लगाकर वो शहर में घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल रैली अभी यहाँ पर जो आई थी, उन्होंने जो G20 के पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो पोस्टर्स को फाड़े हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर कोई नौजवान ऐसी हरकत कर रहा है तो वो ये समझ लीजिएगा कि वो औरंगाबाद के हक में नहीं है, बल्कि संभाजी नगर के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, ये कोई 1 घंटे 2 घंटे कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। तुम्हारी जरा सी गलत हरकत ये पूरे मूवमेंट को हमारे खराब कर सकती है। और मैं पुलिस से साफ तौर से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी नौजवान जो गलत तरह के नारे लगा रहा है, जो ये पोस्टर फाड़ने का काम कर रहा है, वो हमारे मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलने वाली है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं यहां पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाल कर आऊंगा, गलत तरह के नारे लगाऊंगा, ये समझ लीजिए कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक मजहब का नहीं है। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारा यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। यहां पर मौजूद एक एक शख्स की यह जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है कि आप लोगों के अंदर एक तड़प है, आप भी चाहते हैं कि इस आंदोलन के अंदर मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नौजवान, मुझे मालूम नहीं कि किनके इशारों के ऊपर ये काम कर रहे, लेकिन अगर वो ये समझ रहे कि मेरी हरकतों की वजह से ये मूवमेंट बंद कराया जा सकता है, खत्म कराया जा सकता है, तो आज पूरा औरंगाबाद एक तरफ खड़ा हुआ है। और ये नौजवान जो इस तरह की बदतमीजी की हरकतें कर रहे, इम्तियाज जलील सिर्फ आप लोगों की ताकत है जिसकी वजह से किसी के सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक झुका नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चंद नौजवान लड़कों की वजह से मुझे मेरा सर भी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। ये लड़ाई ये अकेले मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और ये कितने दिनों तक चलेगी, कितने महीनों तक चलेगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर इस शहर का अमन, इस शहर की शांति अगर कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि हमारे विरोध में काम कर रहा है। नौजवानों, जब ये पेंडॉल यहाँ पर लगाया जा रहा था, जब ये मंडप यहाँ पर लगाया जा रहा था, कल रात में 1 बजे मैं यहाँ पर आकर देखा और मुझे भी यकीन था कि ये मंडप पहले दिन के लिए तो काफी है, लेकिन दूसरे दिन के बाद ऐसे कितने सारे मंडप यहां पर और बनाने की जरूरत नहीं चाहिए। ये दिन और रात, ये हमारा घर समझिए कि मुझे यहां पर आकर बैठना है, लोगों को दिखाना है। सरकारी अधिकारी यहां से जब जाएंगे तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये महज 1 घंटे 2 घंटे के लिए आंदोलन नहीं है, बल्कि हम अपनी मांगे
उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक औरंगाबाद का नाम सरकार औरंगाबाद बोलकर डिक्लेयर नहीं करती। अच्छी हुकूमतों को आवाम के सामने झुकना पड़ता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सरकार ने फैसला लिया लेकिन आवाम की ताकत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आज कितने सारे राजनीतिक पक्ष वो भी सड़कों पर निकले हैं, वो इसलिए कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, और जो निकले हैं वो मेरा विरोध करने के लिए निकले हैं। वो ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी हुक्म देंगे और औरंगाबाद की पूरी आवाम उसे कबूल कर लेगी। वो ये समझ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बैठ के कोई फरमान जारी करेंगे, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे कोई फरमान जारी करेंगे और हम उसे हर लिहाज से कबूल कर लेंगे। लेकिन इन सबको मैं औरंगाबाद की आवाम से के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूं, सुनिए मोदी जी, ये हुक्मशाही नहीं है। तुम्हारे फैसले के खिलाफ चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे और इसकी कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमें ऐसे मरने तक ले जानी है, ऐसे मुकाम तक लेके जानी है कि अगर ये हिंदुस्तान में किसी और शहर का नाम बदल रहे तो उन शहर के लोगों को ये समझना चाहिए, उन शहर के लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसा औरंगाबाद वालों ने किया हम भी अपने शहर के अंदर करेंगे। उनको मिसाल बनने का एक मौका है। आप लोगों से मैं ये अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, ये मूवमेंट को खत्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें होगी, गलत तरह की बयानबाजी होगी। अभी कुछ नौजवानों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह की फोटो लेकर आए। आप देखिए पूरे दिन भर कल के अखबारों के अंदर वही तस्वीर चलाई जाएगी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 300-400 साल पहले एक बादशाह थे, एक राजा थे। लेकिन आज अगर हम औरंगाबाद की अगर मांग कर रहे हैं तो जैसा किसी ने कहा, अगर इस शहर का नाम कोई और नाम से भी होता तो भी हम उतनी ही ताकत के साथ इस नाम को नहीं बदलना चाहिए, हम उतरे होते मैदान में। कुछ मीडिया वाले, कुछ सियासी पार्टियां इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही हैं। वो ये बताने की कोशिश में है नहीं, ये सिर्फ मुसलमान नाराज हैं। कहीं ना कहीं इसे जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेगी अगर चंद नौजवान लड़कों की वजह से अगर हमारे इस मूवमेंट के अंदर कोई खलल पैदा होती है तो गुनहगार रहेंगे हम। हमने जब ये फैसला किया कि हम उतरेंगे मैदान में, कितना प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि साहब आप लोकसभा में हैं, आप लोकसभा में आवाज उठाइए, आप सड़क पर मत उतरिए। मैंने कहा मैं तो लोकसभा चला जाऊंगा, वहां पे आवाज उठाऊंगा, मैं यहां पर रहूं न रहूं, मैं चाहता हूं कि मेरे औरंगाबादी यहां पर डट कर बने रहेंगे। मैं कोई यहां पर एक खासदार बनकर नहीं आया हूं, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नेता बनकर नहीं आया हूं, एक औरंगाबादी बनकर आया हूं।
और सभी को ये पैगाम देने के लिए आया हूं। ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। बशर्ते उस लड़ाई को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना है। बहुत धूप है, मैं घर जाता हूँ और मैं थोड़ा आराम करता हूँ। मैं शाम में 1 घंटा टहलते हुए आऊंगा। मैं 1 घंटा यहाँ पे टहलूंगा, यहाँ पर आऊंगा, अपनी हाजिरी लगाऊंगा। दोस्तों, कल के दिन पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक रिपोर्ट सरकार को देने पर मजबूर कर देना आप लोगों ने कि पहले उन्होंने एक पंडाल लगाया, उस पंडाल के अंदर आवाम बस नहीं हो रही थी तो दूसरा लगाया, दूसरे में बस नहीं हो रही थी तो तीसरा लगाया, एक यहाँ पे लगाया तो एक सामने लगाया, और वहां पर भी बस नहीं हो रहा तो जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर लगाया। आप लोगों ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दिया है। मेरी ताकत मेरा रब है, मेरी ताकत मेरा रब है। लेकिन मेरे भाइयों, जब इन अधिकारियों से मैं मुकाबला करता हूं तो मुझे मालूम है ये अधिकारी इस वजह से मेरा सुनते हैं कि मेरी ताकत वहां पर मौजूद है। बात यह है कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ इस मुकाम के ऊपर, मेरा सर शायद से झुकने मत दीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी तरह से लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये मूवमेंट आगे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ औरंगाबाद की बात नहीं हो रही है। इनके एजेंडे के ऊपर जितने नाम है शहरों के नाम बदलने के, उन तमाम शहरों की नुमाइंदगी इंशाअल्लाह औरंगाबाद कर रहा है। ये समझ के चलना, जब आपको वक्त मिला आप लोग यहाँ पर आइए। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं इसे ही अपना घर बना रहे हैं, यहीं पर सोएंगे, यहीं पर उठेंगे, यहीं पर बैठेंगे, जिसको जैसा वक्त मिलता है इंशाअल्लाह करेंगे। हम आगे एक अलग पंडाल बना रहे हैं ताकि हमारी माएँ और बहनें भी आकर यहाँ पर अपनी ही ताकत के साथ बैठे और इस लड़ाई के अंदर हमारा साथ दें। बनाया जा रहा है और सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलिएगा। ऐसा कोई नारा मत लगाइएगा, ऐसी कोई हरकत मत करिएगा कि जिसके जरिए हमारे शहर का माहौल खराब हो, हमारे शहर का अमन खराब हो, हमारे शहर की फिजा खराब हो। ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से हम लड़ रहे, हमें इख्तियार दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इख्तियार दिया है मुझे कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ लोकतंत्र के तरीके से, डेमोक्रेसी के तरीके से मैं इसका विरोध कर सकता हूँ। इसलिए भाइयों, ये लड़ाई की सिर्फ शुरुआत हुई है। आप देखिए, आप अपने घर को जाइए और देखिए कि पूरे चैनलों के ऊपर सिर्फ औरंगाबाद ही औरंगाबाद नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोगों का जो ताउन हमें यहाँ तक मिला है, अलग अलग संगठन जो है उनकी तरफ से लिखित रूप के अंदर हमारे पास समर्थन का लेटर लाइएगा, लोगों को जाकर समझाइएगा। कई सारे ऐसे संगठन हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते तो है कि औरंगाबाद का नाम होना, लेकिन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। कई इंडस्ट्री के लोग मुझसे कहते हैं कि इम्तियाज भाई कुछ भी करना, लेकिन औरंगाबाद को औरंगाबाद ही रहने देना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो डरते होंगे। ये एक जमात है अल्हम्दुलिल्लाह जो किसी के बात से आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।